हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हम प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा कैसे जनरेट किया जाता है और इस प्लाज्मा स्टेट की क्या यूटिलिटी होती है। तो प्लाज्मा को समझने से पहले हमें मैटर के जो अदर 3 स्टेट है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मैटर के फर्स्ट स्टेट को, जो कि कहलाता है सॉलिड स्टेट। तो मैटर के सॉलिड स्टेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड स्टेट जिससे बना होता है, वो पार्टिकल आपस में काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इन पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और इन पार्टिकल की खास बात है कि ये अपनी ही पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ये मूव नहीं कर पाते। तो ये सॉलिड स्टेट की नेचर होती है। जब हम इस सॉलिड स्टेट के पार्टिकल को या सॉलिड स्टेट के मैटर को जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है कि ये पार्टिकल हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इस इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है, इस फोर्स को ये ओवरकम कर जाते हैं और इसके ओवरकम होने से इन पार्टिकल के बीच में क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो जब ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पर प्लेस हो जाते हैं, तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो ये होती है मैटर की सेकंड स्टेट। अब आप सोचें कि अगर मैं इन लिक्विड के पार्टिकल को फर्दर हीट देकर के गर्म करूं तो तब इनका क्या होगा। तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में भी अभी थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ये आपस में अभी भी एक इंटर पार्टिकुलर फोर्स की मदद से आपस में बंधे हुए हैं। जब मैं इनको फर्दर हीट करता हूं तो ये पार्टिकल इंटर पार्टिकुलर फोर्स को बिल्कुल ओवरकम कर जाते हैं और फ्री फ्लोइंग नेचर में आ जाते हैं, जिसमें इनके बीच में कोई फोर्स ज़्यादा काम नहीं करता है। ये आपस में काफ़ी डिस्टेंस पर एक दूसरे से चले जाते हैं और रेंडमली मूव करते हैं। तो ये जो स्टेज है, इसी स्टेज को हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल कौन सी स्टेज में चले गए, गैस स्टेट में, जो कि मैटर की कौन सी स्टेट होती है, थर्ड स्टेट। अब बात करते हैं मैटर के फोर्थ स्टेट की। तो मैटर की फोर्थ स्टेट क्या होती है, तो इन्हीं गैस पार्टिकल को अगर मैं वापस से फिर से गर्म करूं, फिर से इनको हीट दूं, तो अब ये टूट तो सकते नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो गए। तो ये पार्टिकल अब टूटेगा तो नहीं, तो क्या होगा इसका, तो ये पार्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सुपर एनर्जाइज्ड एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल में। इन्हीं पार्टिकल को हम बोलते हैं चार्ज्ड गैस, और इसी चार्ज गैस का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा। तो आइए अभी समझते हैं कि ये चार्ज गैस या सुपर एनर्जाइज्ड एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल ये एक्चुअली हैं क्या। तो यहाँ पर मैंने गैस स्टेट के एक पार्टिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और इसी पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। तो जब हम इस गैसियस पार्टिकल को हीट देते हैं, तो हीट देने पर क्या होता है कि इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एटम से बाहर निकल जाता है। मतलब यूँ कहें कि ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो बदले में यहाँ पर क्या जनरेट होता है, कैटायन। और कैटायन के साथ में आपको क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर ही प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैटर की फोर्थ स्टेट। तो फोर्थ स्टेट और गैस की थर्ड स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट में जो गैसियस पार्टिकल थे, ये पार्टिकल का नेचर कैसा था, नॉन कंडक्टिंग। ये क्या था, नॉन कंडक्टिंग, मतलब ये पार्टिकल कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते थे। मगर ये जो प्लाज्मा की जो फोर्थ स्टेट के पार्टिकल होते हैं, इसमें कैटायंस और इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एज वेल एज निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, दोनों स्पीशीज मौजूद होने की वजह से ये प्लाज्मा जो होता है ये हाई कंडक्टिविटी शो कर सकता है। मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने देते हैं, तो ये कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं। अब हमने इनको यहाँ पर बोला है सुपर एनर्जाइज्ड एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो इसका क्या मीनिंग है और प्लाज्मा की यूटिलिटी क्या है, तो आइए वो अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस का एक एटम ड्रॉ किया है, जिसमें इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के आसपास ये ब्लू कलर के ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैंने 2 रेड कलर में इलेक्ट्रॉन आपको शो किए हैं। अब होता क्या है, जब इस एटम को हम हीट देते हैं तो ये एटम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्साइटेड एंड एनर्जाइज्ड एटम में। अब एक्साइटेड और एनर्जाइज्ड एटम का क्या मतलब है, तो एक्चुअली जब ये एटम को हम हीट देते हैं तो ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने
ओरिजिनल पोजीशन से हट करके निकल करके ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ गया, तो ये जो हायर स्टेट की स्टेट होती हैं, इसी स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, और इसी एटम को हम बोलते हैं एक्साइटेड एटम। ये एनर्जाइज्ड भी हैं क्योंकि इसमें अब एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, इसलिए ये एक्साइटेड भी हैं एज वेल एज एनर्जाइज्ड भी हैं। अब ये एक्साइटेड और एनर्जाइज्ड जो एटम होते हैं, यही एटम जब हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो ये एक टेम्परेरी फेज होता है, और यहाँ से जब वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर जाएंगे तो इस दौरान ये क्या एमिट करेंगे, कई सारी एनर्जी फोटोन्स के रूप में। और ये जो एनर्जी जब ये रिलीज़ करेंगे, जो एनर्जी इन्होंने गेन की है उसी एनर्जी को वापस ये रिलीज़ करते और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले आते। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ही हमें डिफरेंट कलर के रूप में दिखाई देती है। और ये कलर्स जो बनते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा गैस का एटम आपने एनर्जाइज किया है और उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में एक्साइट हुए हैं। ये उसके दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कलर कौन सा शो करेगा। तो जनरली हम प्लाज्मा जो बनाते हैं उसमें जो गैसियस एटम लेते हैं, तो ये गैसियस एटम कौन से लेते हैं, तो जनरली हमें ऐसे एटम लेना पड़ते हैं जो कैसे हों, इनर्ट हो। तो जनरली प्लाज्मा बनाने के लिए हम जो गैसियस एटम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे होते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिर में प्लेस्ड हैं, और उसमें जो मेन रूप से हम इस्तेमाल करते हैं वो है हीलियम, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, और फिर आता है जेनॉन। तो ये सारे जो एटम हैं ये नोबल गैस के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है और ये इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सारे जो गैसेस हैं इसी को हम प्लाज्मा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्लाज्मा की यूटिलिटी क्या है। तो प्लाज्मा की जो यूटिलिटी है वो आजकल बहुत अलग अलग जगह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नियॉन साइन होते हैं, जो साइन बोर्ड बनाने में आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, तो नियॉन साइन में नियॉन गैस का इस्तेमाल करके हम प्लाज्मा बनाते हैं और उसी से फिर साइन डेवलप करते हैं। फिर आपने देखा होगा जो फ्लूरोसेंट बल्ब होते हैं, फ्लूरोसेंट बल्ब, उसके अंदर भी हम ये प्लाज्मा गैस को इस्तेमाल करके ही हम फ्लूरोसेंट ट्यूब या बल्ब बनाते हैं। और तीसरा आजकल इसका इस्तेमाल होता है प्लाज्मा टीवी में। तो प्लाज्मा टीवी में जो डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले में भी अलग अलग तरह के गैसेस हम इस्तेमाल करते हैं और वो प्लाज्मा की जो स्क्रीन है वो डेवलप करते हैं। और नेचुरली प्लाज्मा कहाँ मिलता है, तो नेचुरली प्लाज्मा मिलता है आपको सारे स्टार्स में। तो जितने भी तारे आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सन भी आ गया, तो ये सन और छोटे छोटे जो तारे हैं वो चमकते हैं वो भी प्लाज्मा की वजह से। सूरज का जो चमकना है वो भी प्लाज्मा की वजह से। और बारिश के अंदर जो हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, लाइटनिंग, ये लाइटनिंग भी प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलूँ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड के कंपोजिशन की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की, मैं धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड को अगर हम इंक्लूड कर लें और उसमें ये देखना चाहें कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा मैटर का स्टेट प्रेजेंट है, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 99% ब्रह्मांड जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। तो ब्रह्मांड में सॉलिड सबसे ज़्यादा नहीं है, लिक्विड भी सबसे ज़्यादा नहीं है, गैसियस फेज भी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ब्रह्मांड का कंपोजिशन है वो किससे है, प्लाज्मा से। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा मैटर का फोर्थ स्टेट जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।